आपके घर में कौन सा ऑयल यूज होता है और क्या तुम्हें उसकी हिस्ट्री पता है? रुको एक सेकंड। आज सुबह तुमने जो खाया, चाहे पराठा हो, पोहा हो या चाय के साथ बिस्किट, उसमें कहीं ना कहीं तेल था। लेकिन क्या तुमने कभी सोचा कि ये तेल आया कहाँ से? मतलब पहली बार किसी इंसान ने सोचा होगा कि यार इस चीज को आग में पका के देखते हैं। वो कौन सा मोमेंट था? उससे पहले खाना कैसे बनाते थे? आज हम बात करेंगे उस चीज की जो आपके खाने में हर रोज यूज होती है, लेकिन जिसका इतिहास तुम कभी नहीं जानते थे। आज हम बात करेंगे कुकिंग ऑयल की हिस्ट्री के बारे में। यह सुनकर सीरियसली लगेगा कि हम मनुष्य कितने डिस्पेरेट और कितने क्रिएटिव दोनों एक साथ रहे हैं। इंसान ने पहले आग खोजी, खाना पकाया, लेकिन तेल वो बहुत बाद में आया। लेकिन हम शुरू करते हैं बिल्कुल बिगिनिंग से, जब हमारे पूर्वज होमो सेपियंस से भी पहले जो खाना खाते थे वो रॉ मीट होता था। कंदमूल खाते थे बिना किसी कुकिंग के। फिर लगभग 1 मिलियन साल पहले आग का यूज होना शुरू हुआ तो खाना सीधे आग पर पकाने लगे, रोस्टिंग होने लगी, ग्रिलिंग होने लगी, मांस को पकाकर खाने लगे। लेकिन तेल अभी भी कॉन्सेप्ट में नहीं आया था, क्योंकि तेल निकालने के लिए एक चीज चाहिए, एग्रीकल्चर, यानी कि खेती करनी होगी। यानी एग्रीकल्चर का कॉन्सेप्ट 10,000 साल पहले ही आया था। दुनिया का पहला कुकिंग ऑयल था जैतून का तेल, यानी वर्जिन ऑलिव ऑयल, और इसे बनाने वाले थे मेडिटेरेनियन के लोग। इसके एविडेंस मिले आज के इजराइल, पैलेस्टाइन और सीरिया जैसे इलाके से। ये एविडेंस लगभग 8,000 साल पुराने हैं। उस वक्त के लोगों ने नोटिस किया था कि ऑलिव को प्रेस करो तो उसमें से लिक्विड निकलता है, तो खाने में अलग ही फ्लेवर और टेक्सचर देता है। धीरे धीरे यह लोग कल्चर की पहचान बन गई। ग्रीक, रोमन्स, इजिप्टियंस सबने इसको अपनाया, और सिर्फ खाने में ही नहीं, बॉडी पर लगाने में, लैंप जलाने में और परंपरा में भी यूज होने लगा। ऑलिव ऑयल लिटरली उस जमाने की करेंसी जैसा बन गया था। सब लोग भारी मात्रा में ऑलिव ऑयल यूज करने लगे थे। इंडिया में तेल का इतिहास उतना ही पुराना है, और हमारा पहला खाने में यूज होने वाला तेल था सरसों का तेल। अब बात करते हैं अपने घर की, यानी कि इंडिया की। इंडस वैली सिविलाइजेशन, यानी कि हड़प्पा मोहनजोदारो, जो रफली 4500 साल पहले थी, वहां भी तेल के एविडेंस मिले हैं। उस वक्त भी तिल और सरसों को प्रेस करके उसमें से तेल निकाला जाने लगा था। नॉर्थ इंडिया में सरसों का तेल और साउथ इंडिया में कोकोनट ऑयल और सेसम ऑयल का यूज किया जाता था, क्योंकि वहाँ की जियोग्राफी और क्लाइमेट उन क्रॉप्स के लिए सही थी। यानी कि भारत में कोई एक तेल नहीं था, हर जगह का अपना तेल था। उसके पीछे हर जगह की इकोलॉजी थी। एक समय था जब तेल इतना वैल्यूएबल था कि भगवान को चढ़ाया जाता था। ऑयल सिर्फ रसोई तक नहीं रहा, यह स्पिरिचुअलिटी का हिस्सा बना। हिंदू धर्म में तिल के तेल से दीपक जलाना, अभिषेक करना, यह हजारों साल पुरानी मान्यता है। मिडिल ईस्ट में ऑलिव ऑयल को पवित्र माना जाता था। बाइबल और कुरान में दोनों में इसका जिक्र है। और जब ट्रेड के रास्ते खुले और लोगों ने इनिशियली ट्रेड को शुरू किया था, तब ट्रेड में जाने वाली चीजों में एक भारी मात्रा कुकिंग ऑयल की भी थी। सिल्क, स्पाइस और डिफरेंट ऑयल्स अलग अलग जगह तक पहुंचने लगे। एक जगह का तेल दूसरे जगह की रसोई में घुस गया। यह एक्सचेंज ऑफ ऑयल एक्चुअली में एक्सचेंज ऑफ कल्चर था। और जो रिफाइंड ऑयल आज तुम्हारे घर में है, वो बेसिकली 20th सेंचुरी की इन्वेंशन है। अब आते हैं मॉडर्न एरा में। 18th और 19th सेंचुरी में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आई, मशीन बनी और इन मशीन ने ऑयल एक्सट्रैक्शन को कम्प्लीटली बदल दिया। पहले तेल निकालने का प्रोसेस का सीड को मैन्युअली प्रेस करो और उसमें से तेल निकालो, इसे कहते थे कोल्ड प्रेस ऑयल। लिमिटेड क्वांटिटी बट इंडस्ट्रियल मशीन से अब बड़े पैमाने में तेल निकलने लगा। अब आई रिफाइंड प्रोसेस। उस प्रोसेस में 200+ सेल्सियस में तेल को गर्म करना और क्लियर करने की प्रोसेस। सनफ्लावर ऑयल, सोयाबीन ऑयल, कॉटन सीड ऑयल, यही वो ऑयल है जो 20th सेंचुरी के चलते आ रहे हैं। यही वो रिफाइंड ऑयल है जो आज के मार्केट में ज्यादातर सनफ्लावर, सोयाबीन, कैनोला, ये सब 20th सेंचुरी के प्रोडक्ट्स है। और इसके साथ आया एक नया कॉन्सेप्ट, लिक्विड ऑयल को सॉलिड बनाना। और इससे बनी वनस्पति घी, जो डुप्लीकेट बटर जैसी चीजों में आता है, उसमें कई ज्यादा मार्जरीन होता है। यह कई सालों तक हेल्दी माना गया और बाद में पता चला कि ये हेल्थ के लिए डेंजरस है। 1947 के बाद इंडिया में हेल्दी ऑयल कुकिंग का क्रेज आया। उसके पीछे था एक मार्केटिंग का खेल। पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया में मॉडर्नाइजेशन की लहर आई। ट्रेडिशनल कॉर्पोरेट मस्टर्ड ऑयल, कोकोनट ऑयल, ग्राउंडनट ऑयल को पुरानी पद्धति बता दी गई। जो रिफाइंड ऑयल देखने में क्लियर थे और स्मेल में न्यूट्रल थे, वो मॉडर्न और हेल्दी बन गई। ब्रांड्स आई, टीवी एड्स आए और डॉक्टर को स्पॉन्सर किया, और धीरे धीरे ट्रेडिशनल ऑयल के पीछे चले गए। लेकिन पिछले 10-15 सालों को एक ऐसी लहर आई है जो लोगों को वापस कोल्ड प्रेस ऑयल की तरफ खींच रही है। कच्ची घानी, वुड प्रेस, एक्स्ट्रा वर्जिन, ये सब फिर वापस आए हैं। अब हिस्ट्री रिपीट हो रही है, सिर्फ पैकेजिंग बदल गई है। तो सोचो, एक सिंपल चीज हर रोज आप यूज करते हो, उसके पीछे 8,000 साल का पुराना इतिहास है। अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करो और उन लोगों को शेयर करो जो हर बात में हिस्ट्री जानना चाहते हैं।